बात करेंगे कांग्रेस में इतनी खामोशी क्यों है, सचिन पायलट कहां हैं और क्या कर रहे हैं, क्या हर तरफ कोहराम मचा है और सब खामोश हैं। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खामोश नहीं हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से बैठ गए हैं अशोकनगर थाने में, थाने के बाहर धरने पर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खामोश नहीं है। देखे किस तरह से हवाई सर्वे कर रहे हैं। जो बिपरजॉय, जो विपत्ति जिसे एंजॉय नहीं किया जा सकता वो आई है, उसे देख रहे। ये थाने का दृश्य है जहां पर राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे थे। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहीं थाने में, अशोकनगर थाने में मौजूद है। जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे पर भी बात करेंगे, क्योंकि ताबड़तोड़ दौरे, इस उम्र में थक नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्यों नहीं थक रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो जिस उम्र के हैं उस उम्र में न जाने कितने लोग थक कर बैठ जाते हैं, मगर वो कहां बैठते हैं? थाने के बाहर बैठ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस की खामोशी से पहले जहां पर बड़ा कोहराम मचा हुआ है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, बात कर लेते हैं राजस्थान में घोटाले की, जिसे लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं। उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की तरफ से सफाई आएगी, मगर ऐसी आएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जितना बड़ा गड़बड़ झाला नहीं बताया, उससे बड़ा गड़बड़ झाला पीएचडी मंत्री महेश जोशी बता गए हैं। ये जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का सर्टिफिकेट लगाकर 900 करोड़ का टेंडर लिया गया, महेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पहले एक वकील ने शिकायत की थी। उस शिकायत की हमने जांच कराई तो पता चला कि ये सर्टिफिकेट सही है। फिर हमने एक एक्सीएन को भेजा और एक्सीएन ने भी कहा कि सर्टिफिकेट सही है। फिर हमने एफिडेविट ले लिया और कंपनी को काम दे दिया। मगर जो बात उन्हें कहनी थी वो एक लाइन में कहकर यूं निकल गए जैसे पत्रकारों ने सुना ही नहीं या फिर किसी ने पूछा नहीं। पूछा कि ये जो भारत सरकार का उपक्रम आपको चिट्ठी लिख रहा है कि साहब 900 करोड़ का काम करने वाले कंपनी ने जो सर्टिफिकेट लगाया वो फर्जी है, तो उसके बारे में क्या बोले पता है? उन्होंने कहा कि पहला तो मंत्री स्तर पर ठेका नहीं होता, टेंडर नहीं होता। दूसरा, 7 जून को जो पत्र मिला है उसकी हम जांच करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। गलती होगी तो क्या है, हमने शपथ पत्र ले लिया है, उस पर कार्रवाई कर लेंगे। मगर ये जो पत्र भेजा गया है उसमें यह पत्र भी है कि आपने जो मांगा था हमसे और हमने बता दिया फर्जी है, तो फिर आपने क्या किया बताया नहीं। तो क्या एक्सीएन ने जो रिपोर्ट बनाकर दी है वो फर्जी है या भारत सरकार ने जो पत्र लिखा वो फर्जी है? भारत सरकार फर्जी है, एक्सीएन फर्जी है, कंपनी फर्जी है, पता नहीं। मगर ये गड़बड़ झाला बड़ा है जिसे जांच की बात अब कह रहे हैं। और टेंडर प्रक्रिया समझा रहे थे महेश जोशी। सबको पता है टेंडर प्रक्रिया क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम। द सेड सर्टिफिकेट ऑन इरकॉन्स लेटर हेड आर फेक एंड फैब्रिकेटेड। इससे ज्यादा साफ कुछ हो सकता है क्या? कह रहे हैं इसकी जांच हो रही है। तो जांच हो रही है तो क्लीन चिट देने क्यों बैठे थे कंपनियों की? अब उन्होंने कहा कि 16,500 करोड़ का काम हुआ है, 19,500 करोड़ का नहीं, 19,500 करोड़ का काम दिया गया है। काम भले ही 16,500 करोड़ का हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का टेंडर निरस्त हुआ। निरस्त हुआ तो फिर हुआ क्यों था? यही तो सवाल है कि वो टेंडर हुआ क्यों था जो भारी आपत्ति के बाद रद्द किया गया है। ये खेल क्या है? ये टेंडर हुआ क्यों था भाई साहब? मंत्री जी, आपने जांच कराई क्या? और जो टेंडर करने वाले अधिकारी थे उन्हें दंडित किया गया क्या?
क्योंकि शिकायत के बाद टेंडर निरस्त हुई है। निरस्तीकरण से साजिश के आरोप धुल नहीं जाते हैं। और जो राजस्थान सरकार के शासन सचिव वित्त बजट हैं रोहित गुप्ता, उनकी चिट्ठी है ये कि जो पूलिंग करके ठेकेदार ठेका ले रहे हैं इस वजह से कि आपने टेंडर के शर्तें गलत डाली है, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पत्र नहीं है, मगर महेश जोशी लगातार इनका जवाब देने के बजाय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाते रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में महेश जोशी का नाम लिया था, बाकी तो इन चिट्ठियों और पत्रों का हवाला दे रहे थे, मगर वो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पीछे छुपकर आरोप को छुपा जाना चाह रहे थे, मगर वो हो नहीं पा रहा था। बेचारा बनने की कोशिश कर रहे थे। बेचारा बनना और बेचारा पब्लिक की आंखों में समझा जाना बड़ा फर्क है। उस बेचारे की भी बात करेंगे, मगर इनकी भी बात कर लेते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्यों बैठे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज करने का या करवाने का अधिकार है और यह अनिवार्य है। मगर कह रहे हैं महेश जोशी कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई चोट भी तो होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज कराने जाए कोई की मारपीट हुई है, पीड़िता ने चोट दिखाए थे मारपीट के और गंभीर चोट दिखाए थे आपके बेटे के मामले में, मगर दिल्ली जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक के तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठना पड़ा। क्या ताकतवर मंत्री हैं आप जो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। और सुसाइड मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आपसे पूछताछ अब तक हो पाई है? पता नहीं, इतनी लंबी जांच चलती है क्या? खैर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं तो कहते हैं कि मैं गोबर की तरह उठता हूं तो कुछ लेकर ही उठता हूं, कुछ न कुछ तो लेकर ही उठूंगा। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से रहती है राजस्थान की राजनीति, उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।